जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी सी टर्बुलेंस दे सकता है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुक के ट्रेड करिए। बहुत क्रिटिकल सपोर्ट आता है 18,900, 19,200, इसके ऊपर टिके 19,500 के ऊपर निकले तो लॉन्ग ट्रेड करें। कहां तक के लिए? 20,100, 20,200 तक के लिए। लेकिन इस हफ्ते का क्रक्स है कि क्या हम यूएस मार्केट को चेज करते हैं या नहीं। आशीष, हाँ, तो यूएस मार्केट्स को चेस करते हैं या डीकपल होते हुए नजर आते हैं? क्योंकि यूएस में तो अपनी स्ट्रेंथ चल रही है, हम क्या उसको फॉलो करते हैं, देखना होगा क्लोजली। 9420, 9450 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच है, वीरू स्पेसिफिकली कह रहे हैं। और यही वो पॉकेट है जिसने पिछले कई दिनों से मूड माहौल बिगाड़ने का भी काम किया है, क्योंकि काफी कंसर्न्स हैं उस पॉकेट को लेकर। तो वो अंडर परफॉर्म कर भी रही है वैसे, तो उसमें जरा सा वेट एंड वॉच मोड पे रखें। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने के मौके 550 के टारगेट्स की तैयारी कर लीजिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च .com का मानना है, एक बिगवाली का कॉल है, सीईएससी 618 पे बेचें 590 के टारगेट्स के लिए। और आईडीबीआई कैपिटल का भी एक सेल कॉल आता हुआ, यह है वेदांता लिमिटेड पर, बेचें इसको, नीचे की तरफ 71 के स्तर मिल जाएंगे आपको। स्टॉप लॉसेस सारे कॉल्स के आप लोग की स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी की तेजी ना और तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी, और इस समय लास्ट टिक पे 111 पॉइंट का उछाल 1.25% की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल और भी कई सारी खबरें हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग फाइनेंशियल पैकेज का इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मण एक्सक्लूसिव डिटेल्स पिकअप कर रहे हैं, और काफी ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण के पास आई हैं कि राहत पैकेज का बहुत लाइकली है कि अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। लक्ष्मण ने सबसे पहले बताया था कि एमएसएमईज वो पॉकेट होगी जिसको सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया जाएगा, और लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव कहती है कि 2,80,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंडिंग के तौर पे एमएसएमईज को प्रोवाइड करने की सरकार तैयारी कर रही है। और एमएसएमईज की जो परिभाषा है उसको भी रीडिफाइन करा जाएगा दायरा बढ़ाने के लिए। खैर, वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है सारी कुछ देर बाद लक्ष्मण जब जोड़ेंगे 8 बजे के शो में, तो सारी डिटेल्स स्प्रेड आउट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक तो वो राहत पैकेज का इंतजार फिर से, और वो भी एसजीएक्स निफ्टी में रिफ्लेक्ट होता हुआ। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग, आज सपोर्टिव हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर, जो मूड माहौल बदलेगा और फिर ऐसा हुआ तो एनबीएफसी की चाल भी बदलती हुई नजर आएगी। तो लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए आपको, क्योंकि शायद आप फायदे में रहेंगे। चीन सेवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर से शुरू कर सकती है। क्या पूरी डिटेल्स हैं, क्या जानकारी लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण से खुद ही जान लेते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप पिकअप कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से। देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो अगर घर खरीदेंगे तो होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी। दरअसल ये स्कीम चल रही थी, लेकिन इस स्कीम की मियाद 31 मार्च को खत्म हो गई है। अब वो स्कीम खत्म हो गई है, स्कीम नहीं चल रही है, लेकिन सरकार उस स्कीम को अगले 1 या 2 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार का मानना है कि जो घर खरीदार हैं उनको तो राहत मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं जिनमें बहुत ज्यादा मांग में कमी आ चुकी है उनको भी एक राहत मिलेगी। क्योंकि अगर 1 साल के लिए स्कीम बढ़ाते हैं तो सरकार का मानना है करीब 55,000 करोड़ रुपए का कारोबार उनको मिलेगा। और ये स्कीम इतनी आकर्षक रही थी कि 3 लाख परिवारों को अब तक फायदा हो चुका था। स्कीम बंद होने से पहले 1 लाख आवेदन आ चुके थे जो अभी पेंडिंग है, क्योंकि स्कीम ही बंद हो चुकी है। तो अगर स्कीम शुरू की जाती है तो इस तरीके से इन सारे लोगों को फायदा होगा। और इसके तहत बता दूं कि जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 12 लाख होती है वो अगर होम लोन लेते हैं तो उनको 4% सब्सिडी दी जाती है ब्याज पर। अगर उनकी सालाना आमदनी 12 लाख से 18 लाख है तो वो सब्सिडी की रकम 3% होती है। तो एक तो ये राहत मिल सकती है घर खरीदारों को, और एक रियल एस्टेट डेवलपर को भी बड़ी राहत दिए जाने की संभावना हुई है। उनके पास जितने भी कर्ज है उन सारे कर्ज का मोरेटोरियम बढ़ा दिया जाए। मोरेटोरियम कितना बढ़ाया जाए?